नाज़रीन, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के दरमियान होने वाली इस जंग में किसकी शिकस्त होगी और कौन फ़ातेह ठहरेगा? नाज़रीन, आज अमेरिका में एक अहम इन कैमरा ब्रीफिंग के दौरान जो फैसले हो चुके हैं, जो इंकशाफात हो चुके हैं, उस हवाले से आज कुछ अमेरिकन सेनेटर्स ने उस ब्रीफिंग को लीक कर चुके हैं। बड़े उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि उस ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया ने कैसे उनको मुतमिन करने में नाकाम हुए और इस जंग में कैसे अमेरिका इस वक़्त शिकस्त खा रहा है, इन्होंने पूरा पर्दा चाक कर दिया है। और इसके साथ-साथ इस वक़्त अमेरिका की मीडिया इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एक्सपोज़ कर रहे हैं और कितने इस वक़्त मिलियन डॉलर जो हैं, एक-एक ईरानी ड्रोन को रोकने में अमेरिका ज़ाया कर रहा है, ये पूरी कहानी एक्सपोज़ हो चुकी है और इस वक़्त जंग अमेरिका कैसे हार रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 5 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिका और इसराइल के साथ इस वक़्त ईरान की जो जंग है वो आज छठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। और इस वक़्त ईरान के अंदर खौफ़नाक किस्म की तो बमबारी की गई है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जानिब से मुसलसल इस वक़्त इज़राइल के अंदर आज तकरीबन 16वें आज लहर में 40-40 इस वक़्त बैलिस्टिक मिसाइल मुसलसल जो है ईरान फायर कर रहा है। इस वक़्त तेल अवीव इस वक़्त धमाकों की गूंज में इस वक़्त मुकम्मल ही इस वक़्त आग के शोलों में नज़र आ रहा है। तो दूसरी जानिब इस वक़्त मिडल ईस्ट में खलजी ममालिक में खौफनाक किस्म की ईरानी बमबारी जारी है। और अब ईरान ने नाज़रीन इस वक़्त तुर्किया के ऊपर अटैक करना शुरू किया है और 14वां मुल्क जो है इस वक़्त यूनान के अंदर भी खौफनाक किस्म की ईरानी बमबारी जारी है। अब यूनान के अंदर इसलिए कर रहा है ईरान की इस वक़्त स्ट्रेटेजिक जो हैं, पूरे इस वक़्त जो हैं सपोर्ट इज़राइल और अमेरिका को यूनान फराहम कर रहा है। और तुर्किया में जो इस वक़्त अमेरिका के जो अड्डे थे फ़ौजी, उसको ईरान बड़ी कामयाबी के साथ हिट कर चुका है, जिसके बाद नेटो की जानिब से भी बड़ा रिएक्शन सामने आ चुका है। लेकिन ईरान इसकी परवाह किए बगैर बमबारी का सिलसिला जारी है और कई मुल्कों में एम्बेसीज़ को भी इस वक़्त अमेरिकन वो तबाह करने में कामयाब हो चुका है। और इस वक़्त नाज़रीन, बिलख़ुसूस मिडल ईस्ट से अमेरिकन बहुत बड़े-बड़े बिलियनियर जो हैं, वो इस वक़्त लाखों डॉलर लगाकर जो हैं, वो सऊदी अरब के रास्ते से वहाँ से मिडल ईस्ट से फरार होने के लिए इस वक़्त जो है तेज़ी के साथ निकल रहे हैं, जो 10,000 तक निकलने के हवाले से गुज़िश्ता दिन ये रिपोर्ट थी। अब ये तादाद इससे कई गुना मज़ीद आगे बढ़ चुकी है। नाज़रीन, आखिरकार इस जंग में शिकस्त किसकी हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है, आज उनका ये कहना था कि इस वक़्त ईरान जो है शिकस्त-ख़ोर हो चुका है और वो आखिरी आखिरी साँसें ले रहा है। जबकि दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम 1 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं और अभी तो हमने अपने हाई जो मिसाइल हैं जदीद, वो हम अभी इस्तेमाल ही नहीं कर चुके हैं। अभी तो हमने उनको इस्तेमाल करना है, ये ईरान का कहना है। और पूरी बहादुरी के साथ ईरान अकेले मुकाबला कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने उनको शिकस्त दे दिया है, हमने उनको इस वक़्त जो है शिकस्त के तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुँचा चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। लेकिन दूसरी जानिब आज अमेरिका में एक अहम ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से सेनेटर्स को एक ब्रीफिंग दी गई है। उस ब्रीफिंग में बड़े इंकशाफात हो चुके हैं। नाज़रीन, उस ब्रीफिंग के हवाले से एक सेनेटर इस वक़्त ये कह रहे हैं कि उस ब्रीफिंग के हवाले से वो कहते हैं कि मैं ट्रंप इंतज़ामिया की इन कैमरा ब्रीफिंग से अभी निकला हूँ, जहाँ वो बंद दरवाज़ों के पीछे वही बातें दोहराई जा रही है जो बाहिर हो रही हैं। ट्रंप अपने शौक की जंग में इस वक़्त पड़ तो चुका है, लेकिन आगे इसको कुछ नहीं पता है कि इस जंग से कैसे निकलना है। उसका दावा है कि हमला इसलिए किया कि ईरान एटमी ताकत हासिल कर रहा था। ये झूठ है। अगर ईरान एटमी ताकत हासिल कर रहा था, तो पिछले साल ट्रंप ने ये दावा किया कि उसने ईरान का एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। ट्रंप ने ये भी बताया कि उसने अमेरिका की कौम से पुरानी जंगों पर जो है न पड़ने के हवाले से वादा भी वो कर चुका था, जिसको वो तोड़ चुका है। और ट्रंप कहता है कि इसने खामनाई को कत्ल करके ईरान को आज़ाद कर दिया है। लेकिन सीआईए की रिपोर्ट है कि खामनाई के बाद ईरान और ज़्यादा जो है सख्त हो रहा है। और असल वजह ये है कि इस वक़्त उनका कहना है कि नेतन्याहू 40 साल से ईरान से जंग चाहता था, लेकिन 40 सालों से ट्रंप जैसा अकल से प्यादल
शख्स यानी सदर नहीं मिला। वो अमेरिका को पुरानी जंगों में धकेलने में कामयाब नहीं हुए। अब ट्रम्प जो हैं, इस सूरत में इनको मिला है, जैसे ये भी नहीं मालूम कि इस वक़्त ये जंग किस सिमत में जाएगी और कैसे एंड होगी। ये इनका इंकशाफ है। अब इसी के साथ-साथ एक और सेनेटर है, अमेरिकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वेरेथ इनका नाम है। ये कहती है कि मैं अभी-अभी ईरान के हवाले से एक अहम ब्रीफिंग से बाहर निकली हूँ। अमेरिकी बाशिंदे ठीक परेशान हो रहे हैं। ट्रम्प कुछ भी समझ नहीं आ रही है। उसने एक गैर कानूनी जंग को बलाजवास शुरू किया है। अमेरिका उसमें धकेल चुका है। अब इस अज़ाब को ख़त्म कैसे करें? ये उनका कहना है। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, कतर में मौजूद ये भी इंकशाफ हो चुका है, कतर में मौजूद अमेरिकी फ़ौज पीएसी-3 मिसाइल ख़त्म होने के बाद अब पीएसी-2 जो फ़िज़ाई दिफ़ाई मिसाइल थे, वो इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ये 2000 में तैयार किए गए थे। ये सूरत-हाल इस बात की निशानदही कर रही है कि ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं, उनके हमलों के दौरान खलिजी ममालिक में अमेरिकी दिफ़ाई जो पोज़ीशन थी, जो निज़ाम था इंटरसेप्ट करने वाला मिसाइलों को, वो मुकम्मल तौर पर जो है इस वक़्त कम पड़ चुका है। अब इसी के दौरान ही नाज़रीन, आज अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल का है कि ये इंकशाफ है कि ईरान पर हमले के लिए हथियार ख़त्म होने वाले हैं। आप अंदाज़ा करें, इस वक़्त अमेरिका इस पोज़ीशन पर पहुँच चुका है क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, मिडल ईस्ट कहीं और है और ईरान से बहुत दूर वो बैठकर जंग कैसे लड़ सकता है? तो फिर भी सुपर पावर होने की वैसे ये कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही है। और मुसलसल इज़राइल के ऊपर होने वाले खौफनाक हमलों से भी इस वक़्त जो है, इज़राइल के अंदर एक खौफ हरास है, लोग बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं, ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान में होने वाली खौफनाक किस्म की बमबारी के बावजूद, इस वक़्त तेहरान की सड़कों में जो है, इस वक़्त ईरान के बहादुर जो लोग हैं, वो सड़कों पर हैं, अपने बाल-बच्चे, ख़वातीन के साथ। और वो बस एक ही डिमांड कर रहे हैं, इंतकाम, कि फौरी तौर पर सुप्रीम लीडर के कत्ल का इंतकाम लिया जाए। अब आप खुद फैसला करें। इसके साथ-साथ नाज़रीन, एक चाइनीज़ एक प्रोफ़ेसर है, जियांग शोई किन, इनका ये इंकशाफ है कि अमेरिका इस वक़्त $3 मिलियन डॉलर जो है वो लगा रहा है, एक ईरानी ड्रोन को गिराने के लिए। जबकि ईरान 500 ड्रोन्स तैयार कर रहा है और एक सर्वे के मुताबिक उनका कहना है कि इस वक़्त ईरान के पास 80,000 ड्रोन्स मौजूद हैं। ये सूरत-हाल है। इस वक़्त ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, वो ईरानी ड्रोन से कई मिलियंस डॉलर के वो ज़्यादा महँगे हैं। तो आप बताएँ कि कौन सस्ती जंग लड़ रहा है और कौन महँगी? शिकस्त किसकी होगी और कौन फ़ातेह ठहरेगा? ये फ़ैसला आप करें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने